फिर भी एथन हंट वापस आएगा। 2018 के मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट की असाधारण बुनियादी व्यावसायिक प्रगति के बाद कोई अनिश्चितता नहीं थी कि टॉम क्रूज द्वारा संचालित प्रतिष्ठान मिशन इम्पॉसिबल 7 के साथ बड़े पर्दे पर वापस चलेगा। नए मिशन के बारे में डेटा असंभव फिल्म है वर्तमान में अभी तक प्रतिबंधित है, लेकिन हम वास्तव में इस उत्सुकता से प्रतीक्षित गतिविधि ब्लॉकबस्टर के बारे में कुछ अंतर्दृष्टि का एहसास करते हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मिशन असंभव 7 अभी भी निर्माण के केंद्र में है, लेकिन हम कुछ भी देने के लिए एक बहादुर प्रयास करेंगे जो सीमित डेटा तक पहुंच योग्य है, साथ ही हमें सेटिंग के साथ प्रस्तुत करने के लिए परिकल्पना और चरित्र सूक्ष्मताओं का स्पर्श भी प्रदान करता है। लंबे समय तक विस्तृत मिशन इम्पॉसिबल सीरीज के इस 7वें भाग से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसके साथ हम कैसे उछलेंगे? क्या यह एक अच्छा विचार होगा कि आप इस मिशन को स्वीकार करने का निर्णय ले? जाहिर है, जैसा कि फरवरी 2019 में बताया गया था, मिशन इम्पॉसिबल 7 कुछ ही समय दूर है। अधिक विशेष रूप से मिशन इम्पॉसिबल 7 की डिलीवरी 27 मई 2022 को होने वाली है। यह मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट को सिनेमाघरों में वितरित किए जाने के 3 साल बाद थोड़ा अधिक होगा। आसन्न ब्लॉकबस्टर के लिए चल रही विशाल योजनाओं के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि उन्हें अंतिम निरंतरता और इस नए को पूरा करने के बीच उस समय की आवश्यकता होगी। जैसा कि पैरामाउंट द्वारा 7वें मिशन असंभव घटक के लिए हरी झंडी दिए जाने के कुछ समय बाद ही रिपोर्ट किया गया था, वैसे ही एक 8वां मिशन भी होगा रास्ते में असंभव फिल्म, और यह 4 नवंबर 2022 को वितरित होने के लिए तैयार है। जाहिर है, यह 1 है 7 और 8 की सीमा में असाधारण रूप से छोटी खिड़की, और किस कारण से प्रेरणा इस आधार पर है कि स्टूडियो इन सबसे अद्यतित निरंतरताओं को एक के बाद एक बना रहा है, एक ही समय में 2 मिशन असंभव फिल्में। जैसे कि एक मिशन इम्पॉसिबल फिल्म बनाने में पर्याप्त दबाव नहीं है। दुर्भाग्य से इस श्रृंखला ने लगातार प्रगति की है। आप जानते हैं, जबकि मिशन असंभव प्रतिष्ठान एक बार एक त्रुटिहीन शव दृष्टिकोण पर निर्भर था, हर हिस्से को एक वैकल्पिक असाधारण प्रतिष्ठित प्रमुख ब्रायन डी पाल्मा, जॉन वू जे मिशन असंभव दुष्ट राष्ट्र, जैसे कि डेविड येट्स ने 5वीं घटक फिल्म हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स के बाद हैरी पॉटर प्रतिष्ठान पर नियंत्रण कैसे ग्रहण किया। जाहिर तौर पर मिशन इम्पॉसिबल और एंटरटेनर बटा निर्माता टॉम क्रूज मैकक्वेरी द्वारा नियमों का ध्यान रखने से पूरी तरह संतुष्ट है। इसके अलावा परिणामों के साथ संघर्ष करना मुश्किल है। कई लोगों के आकलन से दुष्ट राष्ट्र और नतीजा दोनों सबसे अच्छे मिशन में से 2 है असंभव चलचित्र जो हम आज तक कर पाए हैं। इस तरह यह एक अच्छा विचार है कि क्रिस्टोफर मैकक्वेरी अच्छी तरह से निपटाए गए प्रतिष्ठान की गतिविधि के अंतिम 2 भागों के लिए तैयार है। उन्होंने टॉम क्रूज के साथ एक अच्छी तरह से स्थापित कामकाजी संबंध स्थापित किया है, जिसमें 2012 का जैक रीचर भी शामिल है, और उनके पास एक अच्छा समन्वित प्रयास चल रहा है। अब चीजों को अलग करने का कोई मतलब नहीं है। आदर्श रूप से, हालांकि 2 मिशन असंभव चलचित्रों को एक साथ बनाने का तनाव अत्यधिक नहीं है। एक निश्चित बिंदु पर मैकक्वेरी ने कहा कि वह प्रत्यक्ष मिशन के बजाय अस्वच्छता होगा। असंभव 7 जाहिर है इस घटना में कुछ बदल गया है कि उसने एक अतिरिक्त मिशन बनाने के लिए चुना असंभव फिल्म, हालांकि 2 और दोनों एक साथ। यह गति में एक गंभीर रूप से बहुत बड़ा अंतर है, फिर भी यह जिस तरह से MI के साथ जाता है। क्रिस्टोफर मैकक्वेरी ने अक्टूबर 2019 में मिशन इम्पॉसिबल 7 और मिशन इम्पॉसिबल 8 पर काम शुरू किया, जब यह पता चला कि निबंधकार प्रमुख गुप्त गतिविधियों की स्थापना में निम्नलिखित 2 भागों में बदल सकता है। हेड फोटोग्राफी औपचारिक रूप से इस तथ्य के कुछ महीनों बाद शुरू हुई थी, लेकिन शूटिंग शुरू होने के कुछ ही समय बाद उपक्रम को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था, जब COVID-19 महामारी ने शुरू में स्टूडियो को पूरे ग्रह पर कृतियों पर राहत बटन दबाने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया था। मिशन इम्पॉसिबल 7 संभवतः
समग्र रूप से बंद होने का सबसे पहला हताहत था, क्योंकि यह महामारी के शुरुआती चरणों के समय में इटली संभवतः संक्रमण से उजाड़ होने वाला सबसे पहला देश में रिकॉर्ड कर रहा था। इसके बावजूद टॉम क्रूज, जो उनकी पहचान है और सब कुछ है, कुछ मिशन इम्पॉसिबल 7 की इंग्लैंड में टेस्ट ट्रैक पर सबसे खतरनाक तरकीबें रिकॉर्ड करते रहे, ताकि जरूरत से ज्यादा समय न जले। यह शब्द की शेष कलाकार और समूह निरंतर निर्माण में क्रूज में शामिल होंगे। सितंबर में आधिकारिक रूप से जारी शूटिंग से पहले 2020 के वसंत और गर्मियों के दौरान सभी पाठ्यक्रम शुरू हो गए। वर्ष के अंतिम भाग में ट्रेनों, वाहनों और विभिन्न प्रकार के परिवहन सहित गंभीर रूप से दिलचस्प लेकिन अविश्वसनीय रूप से खतरनाक चालें चल रही थी। क्रिएशन ऑन मिशन इम्पॉसिबल 7 और इसकी तत्काल निरंतरता 2020 और 2021 में तब तक चली जब सेट पर कुछ COVID-19 मामलों की शूटिंग बंद हो गई और बाद में संक्रमण के परिणाम स्वरूप स्थापित स्वास्थ्य परंपराओं का पालन नहीं करने के लिए समूह में टॉम क्रूज की चिल्लाहट सहित पूरा रोमांच था। अब तक 2 चलचित्र चल रहे हैं। इस पर कोई शब्द नहीं है कि डिलीवरी की तारीखों की ओर तेजी से बढ़ने के लिए इन पोस्टपोन का क्या मतलब होगा। आम तौर पर टॉम क्रूज इन 2 नए मिशन इम्पॉसिबल मोशन पिक्चर्स में अभिनय करने और देने के लिए तैयार है, एथन हंट के रूप में अपने लंबे समय से काम कर रहे काम को दोहराते हुए। यह भी पुष्टि की जाती है कि रेबेका फर्ग्यूसन, जो मिशन इम्पॉसिबल दुष्ट राष्ट्र के बाद से श्रृंखला में एक स्तंभ रही है, अतिरिक्त रूप से इस सीक्वल को वापस करने के लिए तैयार है। इसी तरह एक प्रोजेक्टिंग घोषणा भी है, जो निर्विवाद रूप से एजेंट कार्टर की कमी से दुखी दर्शकों के लिए एक प्रमुख जीतने वाली दावत के रूप में आएगी। जैसा कि निबंधकार प्रमुख क्रिस्टोफर मैकक्वेरी ने उजागर किया था, उस समय मनोरंजनकर्ता द्वारा स्वयं पुष्टि की गई हेले एटविल 7वीं और 8वीं दोनों फिल्मों के लिए सभा में शामिल हो रहे हैं। हालांकि अभी तक उनकी नौकरी की पुष्टि नहीं हुई है। उसका शायद एक महत्वपूर्ण प्रभाव होगा, हालांकि वह एथन हंट की साथी या दुश्मन है या नहीं, आने वाले दिमाग के उस फ्रेम में पूरी तरह से स्थापित नहीं है। एक तरह से या दूसरे, एटवेल को एक और चरम शानदार महिला की भूमिका निभाते हुए देखना निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा, जो बड़े पर्दे पर अपने व्यवसाय से निपटना जानती है। फिर भी यह समझ से बाहर होगा या संभवतः एक मुठभेड़ के लिए सहमत नहीं होगा अगर टॉम क्रूज IMF के प्रमुख विशेषज्ञ एथन हंट के रूप में खुद को किनारे करने के लिए वापस नहीं आ रहे थे। मिशन में शुरुआती 6 चलचित्रों की अवधि के दौरान असंभव प्रतिष्ठान, हमने देखा है कि हंट किसी भी और सभी व्यक्तियों पर विशेषज्ञ रूप से और धीरे धीरे लिया गया है, जो एक विशिष्ट सहयोगी के लिए स्थिति है, वह सिर्फ संदर्भित है नीचे। इसके अलावा क्रूज सेट पर क्या कर रहे हैं वास्तव में नहीं, 2020 के अंत में पूर्ण विस्फोट नहीं के वाइब से उनका एथन हंट भीड़ को पहले से कहीं अधिक उत्तेजना और ठंडक देगा। सबसे पहले मिशन इम्पॉसिबल दुष्ट राष्ट्र में एक असाधारण रूप से महत्वपूर्ण प्रस्तुति देते हुए रेबेका फर्ग्यूसन के व्यक्तित्व इल्सा फॉस्ट ने अपनी सबसे यादगार फिल्म में हमारे बेहद सुपर गवर्नमेंट ऑपरेटिव के लिए एक निर्विवाद रूप से प्राणपोषक साथी और दुश्मन को समान रूप से दिया। सबसे अद्यतित निरंतरता में संबंध कम संदिग्ध हो गए। हालांकि यह निश्चित रूप से आकर्षक होगा कि आगामी फिल्मों में इल्सा फॉस्ट कहां उतरती है और क्या एथन हंट अपने सबसे हालिया उपक्रमों के दौरान पूरी तरह से उस पर भरोसा कर सकता है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे पास मिशन इम्पॉसिबल 7 फर्ग्यूसन में फॉस्ट कहां गिरेगा, यह सबसे धूमिल विचार नहीं है, इस बात की परवाह किए बिना कि उसका व्यक्तित्व इस बार कुछ भी करता है। विंग रैम्स लूथर स्टिकेल, एथन हंट के सबसे प्रिय साथी और IMF समूह के सबसे अधिक माने जाने वाले व्यक्ति 1996 के मिशन इम्पॉसिबल के साथ स्थापना की शुरुआत के बाद से आसपास रहे हैं। इसलिए यह किसी को भी झटका नहीं देना चाहिए कि वह हैक करेगा और फिर से सुदृढ़ीकरण देगा। मिशन असंभव 7 वर्तमान में यह ठीक उसी तरह से उजागर नहीं किया जा सकता है जिस तरह से स्टिकेल श्रृंखला के 7वें 8वें भाग की साजिश के साथ जुड़ा होगा, बल्कि अपने इतिहास से निर्णय लेते हुए सावधानी पूर्वक तैयार IMF तकनीक हंट के लिए तब दिखाई देगा जब वह वास्तव में इसे सबसे अधिक चाहता है।
मिशन इम्पॉसिबल 3 में एक आशंकित अभी तक भरोसेमंद IMF विशेष क्षेत्र विशेषज्ञ के रूप में अपनी प्रस्तुति के बाद से साइमन पेक के बेंजी डन ने दुनिया को बचाने के लिए कुछ अपमानजनक मिशनों पर एथन हंट के लिए पेशकश की गई मदद के अलावा